समाजवादी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने विवादित बयान दिया है। इसको लेकर जमकर बवाल हो रहा है। उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है और विरोध भी हो रहा है। उन्हें गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। मौलाना साजिद रशीदी भारत में मस्जिदों के इमाम के संगठन ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वह अक्सर अपने धार्मिक और सामाजिक बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। उनके कई बयानों पर विवाद हो चुका है। अखिलेश यादव जी का इस मामले में बयान सामने आया है। ये रही वीडियो। सर, एक मौलाना ने सवाल ही उठा दिया था कि जिस तरीके से पहनावे को लेकर से वहाँ पर गए थे मस्जिद को लेकर, क्या पहन के आए हैं लोकसभा में, बताओ? वही पहन के आया करेंगे? नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ? जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। इसके बाद कैराना सांसद इकरा हसन जी का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने साजिद रशीदी जी का पूर्ण रूप से विरोध किया है। ये रही वीडियो। शर्मनाक बात है। और जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना, तो आप ये सोचिए कि आम जो महिला है उसके लिए क्या हम इस समाज में संदेश दे रहे हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। इसके बाद मौलाना साजिद रशीदी जी का वीडियो सामने आया, जहां वह अपने ताव भाव बदलते हुए दिखाई दिए। मैंने हिंदू मुस्लिम कहा ही नहीं। मैंने ये कहा कि अगर एक मुस्लिम महिला भी आई वहाँ, उसने अपने आप को जो इस्लामिक मान्यताएं थी हैं उनके हिसाब से रखा। आप देख लीजिए फ़ोटो, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप तो वो फ़ोटो इस बात को दर्शाता है कि इस्लामिक मान्यताएं यही हैं। तो अब ढूंढा जा रहा है इसमें एंगल। देखिए, ये इस फोटो को आप देखिए, ये इकरा हसन है। थोड़ा जूम कीजिए आप भाई, जूम कीजिए इसको। ये इकरा हसन है जिसका कान नाक कुछ भी नहीं दिख रहा है, और ये इधर डिंपल यादव हैं। सवाल ये है कि ये फोटो जिसने खींच के भेजा है, आपत्तिजनक फोटो, उस पर एफआईआर करेंगे क्या अखिलेश यादव? कान नाक तो पुरुष के भी दिख रहे हैं, नहीं, महिला का क्यों नहीं दिखे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कान नाक ढकना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि वो पर्दे के साथ बैठे हैं पूरे, जो इस्लामिक मान्यता है, और ये हमारे यहाँ बेपर्दगी कहलाती है, जो इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ है। जिस आदमी ने ये फोटो खींचकर सोशल मीडिया पे डाला है, क्या अखिलेश यादव, ये समाजवादी पार्टी के नेता, उस पर केस करेंगे कि भाई तूने सोशल मीडिया पे कैसे डाल दिया इस हालत का फोटो? तो अंदर क्या तस्वीर लेना अलाउ नहीं होता है? तस्वीर लेना वैसे भी अलाउ नहीं है मस्जिद में। अच्छा, ये तो बड़ा भारी जुर्म है। तो अब आप क्या करेंगे? आपके पास क्या विकल्प है? धमकियां जो मेरे पास विकल्प ये है, मैं भी पुलिस के पास जाऊंगा। मैं भी वो फ़ोन नंबर्स दूंगा पुलिस को जिन फ़ोन नंबरों से मुझे धमकियां मिल रही हैं। तो किसके खिलाफ एफआईआर करेंगे? अखिलेश यादव के खिलाफ करूंगा, डिंपल यादव के खिलाफ करूंगा, चूंकि कार्यकर्ता तो उन्हीं के हैं ना। तो अब इसमें क्या ढूंढा जा रहा है? धार्मिक एंगल आपको लगता है? नहीं, धार्मिक एंगल नहीं। मैं चूंकि मुसलमान हूँ, मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। एक हिंदू अगर सड़क पर सरेआम महिला का रेप कर दे तो उस पर पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट नहीं होता। ये कौन सा तर्क ये है? बड़ा सवाल है, ये कौन सा तर्क है? बहुत बड़ा सवाल है ये। आप बताइए मुझे, एक हिंदू आदमी अगर महिला का रेप कर दे रोड पर, तो उस पर कोई भी महिला, क्या किसी महिला की मर्यादा को ठेस नहीं पहुंची? उस वक्त कोई प्रोटेस्ट हुआ? नहीं हुआ। आज अगर साजिद रशीदी ने, चूंकि मैं मुसलमान हूं, मैंने एक हिंदू महिला के खिलाफ, अगर यहां भी मुस्लिम महिला होती शायद ये खबर भी ना बनती। हिंदू महिला के खिलाफ मैंने बोल दिया, और एक सांसद बोला था आपने? ना, बिल्कुल नहीं बोला। मैंने तो इस्लामिक मान्यताओं को सामने रखते हुए बोला है। अगर वो हिंदू मुस्लिम महिला भी होती तो मैं तब भी बोलता। तो महिलाओं की भावना आहत हुई है तो माफीनामे में कोई हर्ज है? अगर वो माफ़ी मांग लें कि हमने इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ किया है, हम तमाम मुसलमानों से माफ़ी मांगते हैं, तो मैं भी मांग लूँगा। माफी मांग ले अखिलेश यादव, डिंपल यादव। अखिलेश यादव ने तो बयान दिया, बोला कि जो कपड़ा हम संसद में पहन कर आते हैं वो हम कहीं भी पहन कर जाते हैं। मस्जिद संसद नहीं है ना भाई, आपको समझना चाहिए। जिस कम्युनिटी का आप वोट लेते हैं, मस्जिद उनकी इबादत की जगह है। मस्जिद को संसद थोड़ी है कि आप जिस हालत में चले जाएं। इवन देखिए, पार्लियामेंट में भी वो लड़कियां जो मेंबर पार्लियामेंट बन जाती हैं और वो फिल्मों में अधनंगी होकर अभिनय करती हैं, वो भी पार्लियामेंट में जब आती हैं तो पार्लियामेंट की मर्यादा का ख्याल रखती हैं कि नहीं रखती हैं? वो कपड़े लेकर तो नहीं आती। तो आप पार्लियामेंट से मस्जिद जा रही हैं, आपको कुछ और थोड़ी करना। हम ये थोड़ी कह रहे हैं साड़ी में क्यों आ गई। आपको सिर्फ सर पे पल्लू रखना था और अपने आप को ढक लेना था।
मस्जिद की मर्यादाओं के हिसाब से। तो आपने कोई समर्थन जुटाई इसको लेकर मौलानाओं के बीच, या अकेले आपने ये इस्लामिक मान्यताओं को रखने के लिए, उन पर बोलने के लिए मुझे समर्थन की जरूरत भी नहीं है। जिसको लगता है कि मैंने सही बोला है वो मेरे फेवर में आएगा, और बहुत सारे लोगों के बयान आ रहे हैं। इसके बाद साजिद रशीदी जी पर लाइव शो पर हमला होता है और हमला करने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उनका ये रहा वीडियो। दादरी गौतम बुद्ध नगर से मैं युवजन सभा समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव के पद पे हूं। भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने वाली श्रीमती डिंपल यादव के लिए एक मौलाना ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आज वो मौलाना जी डिबेट में बैठे थे और हम भी डिबेट में बैठे थे, तो मौलाना ने आज भी उनके लिए अभद्र टिप्पणी की है और है भारत की किसी भी वर्ग की महिला के लिए अपमान नहीं सह सकता। तो आज मौलाना का इलाज कर दिया गया है। धन्यवाद। आगे से भी अगर किसी ने भी इस तरीका की किसी भी वर्ग की भारत की महिला पे टिप्पणी की तो उसका इलाज इसी तरीका से किया जाएगा। नमस्कार। इस मुद्दे पर बीजेपी का भी बयान सामने आया है। बीजेपी के नेताओं ने ये बयान सामने लाया हुआ है। देखिए वीडियो। जिस तरीके से एक महिला सांसद को बदनाम किया गया एक सांप्रदायिकता के आधार पे, ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ हम लोग अपना आवाज उठा रहे हैं। पार्टी की कोई भी विचारधारा हो, राजनीतिक स्तर पर हमारी अलग विचारधारा हो, पर हमको लगता है कि महिलाओं को अपने सम्मान के लिए एकजुट रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी ने अपनी राजनीति को, अपनी सियासत को बचाने के लिए अपनी पत्नी के लिए भी उन्होंने आवाज नहीं उठाया। जिस तरीके से शाहिद रशीदी जी ने डिंपल यादव जी के बारे में बोला है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और उसके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। जिस तरह से बयान आया है, समाजवादी पार्टी चूंकि समर्थन नहीं कर रही है, कोई वक्तव्य नहीं दे, इसलिए एनडीए के सांसद उनके समर्थन में आए हैं। नहीं, अब समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कर रही है ये तो पता नहीं, क्योंकि उनकी राजनीति ऐसी है ना। अगर वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उनकी राजनीति क्या बचेगी? उनकी राजनीति पूरे की पूरी तुष्टीकरण की राजनीति है। अब अगर वो अपने ही लीडर के लिए आवाज उठाएंगे, उसमें भी अगर उनका वोट बैंक डैमेज हो जाएगा तो आप समझिए कि अपने नेता के लिए भी ये लोग आवाज उठाने को तैयार नहीं है। इसीलिए एनडीए हमेशा नारी सम्मान में है। वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हो, नारी का सम्मान सर्वश्रेष्ठ है और नारी का सम्मान के लिए एनडीए हमेशा खड़ा है। इसके बाद डिंपल यादव जी का बयान सामने आया है। उन्होंने मणिपुर की घटना को सामने लाते हुए कहा कि मणिपुर की घटना किसी को नहीं दिखाई दी। डिंपल यादव जी के बयान का वीडियो ये रहा आपके सामने। अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है और सही है, अच्छी कार्रवाई एफआईआर हुई तो अच्छी बात है। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वह प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज़्यादा अच्छा होता।